They were Indians. They were Indians. Please speak. मैं अपनी बात प्लीज बैठ करके इंडिपेंडेंट रिसर्चर कृष्णा एवनाच के एक सेंटेंस से शुरू करना चाहूंगी. Imagine waking up to the news that your country just turned a terror haven into a smoldering zip code without losing a single citizen and with the precision of chef slicing onion. That's Operation Sindoor. Not just a military operation, but a moral booster. Law enforcement and international megaphone that says, behave, we have receipts, range and reason. सर, ऑपरेशन सिंदूर कोई पहला आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. पाकिस्तान बनते ही, और पाकिस्तान बना भी इसलिए, अब ये कहेंगे नेहरू को याद करते हैं तो हमारे देश में राम को याद करते हैं तो रावण को भी याद करते हैं. इसलिए ऑपरेशन पाकिस्तान बनते ही, और बनना कारण केवल जो नेहरू जी की गलत फेल्ड राजनीति थी, उसके कारण पाकिस्तान बना. उसके 47 में ही वही पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है सर, और उसके बाद भी नेहरू जी यूएन में चले जाते हैं. यूएन से में जाकर पाकिस्तान के जब 49 में हमारे ही भारत के हिस्से को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में उनको दे दिया जाता है. 65 में सर 1920 स्क्वायर किलोमीटर जमीन फिर से पाकिस्तान को दे दी जाती है. 71 की वॉर के बाद सर नेहरू जी ने 90,000 बंदी वापस कर दिए. इंदिरा गांधी जी ने वापस कर दिए बिना सुनिए. आप बोले चेयर को एड्रेस करें प्लीज. सर बिना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लिए 90,000 लोगों को वापस कर दिया सर. आने वाले सालों में सर पाकिस्तान ने कश्मीर को दहशतगर्दी का प्ले ग्राउंड बनाया, और वो भी कांग्रेस और उनकी राजनीति. सर कश्मीरी पंडितों की हत्या होती रही और ये लोग चुपचाप देखते रहे. उनको घरों से बाहर निकाल दिया गया. लगातार कश्मीर में बम के धमाके होते रहे. ये चुपचाप बैठे रहे और कुछ नहीं कहा सर इन्होंने. और ऑपरेशन सिंदूर पर अब जब बात करती हूं तो सर ये मोदी का नया भारत है. इसमें दुनिया को, ये हमारा भारत बता रहा है दुनिया को कि हम हैशटैग नहीं है, हम कार्रवाई करते हैं. हमने ये संदेश नहीं दिया कि हम युद्ध चाहते हैं. हमने ये स्पष्ट कर दिया कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं. ये बार बार कहते हैं कि आपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया. जब आपने थाली में परोस के दिया था तो क्या सोचा था कि ये हमारे देश का हिस्सा है. सर हमने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में भावलपुर और मुरीदके के 9 टेरर कैंप्स में टारगेट किया और उनके ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया. India wanted to finish the terror camps and we never wanted a full-fledged war. Sir, the attack was precise with 100% accuracy. Even Pakistan was shocked to know that how India knew the exact location. It wasn't just an airstrike. It was India's polite and fairy RSVP to terror groups, and there is no subtle sponsor, and there not so subtle sponsors. India's air defense network stood tall. सर मैं कहूंगी हमारा ध्येय पूरी तरह से देश में को लड़ाई में धकेलना नहीं था. ध्येय था तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म करना, और वो हमने किया भी. इसके बाद पाकिस्तान ने भारत को के न केवल सैन्य बल्कि सिविलियन रिलीजियस प्लेसेस पे भी अटैक किया, और उसका भी जवाब हमने और हमारी सेनाओं ने जमकर दिया. धन्यवाद. माननीय अध्यक्ष जी, कंक्लूड.
खत्म जिन्होंने करें जिन्होंने अपनी पूरी आयु एक परिवार की भक्ति और उनकी सेवा में लगा दी हो। Please और conclude. खड़गे जी कह रहे थे आप मोदी जी की भक्ति करते हैं। खड़गे जी प्लीज conclude. खड़गे जी आपने ही कहा था कि मैं जो कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। Please. तो आप क्या मोदी जी की सेवा और भक्ति की बात करते हैं? Conclude. सर प्लीज conclude. सर भारत को उतना खतरा बाहर वालों से नहीं है रेखा जितना जी, इन घर के आप- भेदियों से है। आप सर खत्म करें। कांग्रेस हमेशा से देश रेखा को जी, कमजोर करना चाहती रही और आप सरकार खत्म ही करें। नहीं उनकी फौज को भी कमजोर करती रही। प्लीज थैंक यू माननीय गृह मंत्री जी। Nothing is going on in court. Please take your seats. No. माननीय गृह मंत्री जी को बोलने दो। क्या? प्लीज माननीय सभापति जी, प्लीज let him speak. No, आप अपनी जगह बैठ जाइए प्लीज। आप प्लीज टेक योर सीट्स। प्लीज टेक नथिंग इज गोइंग ऑन। नो आप अपनी बात कहेंगे और सरकार का पक्ष नहीं सुनना चाहेंगे। दिस इज नॉट द डेमोक्रेटिक बिहेव। प्लीज धोला जी बैठिए। प्लीज आप सब बैठिए। नहीं प्लीज मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बुलाया बोलने के लिए। प्लीज प्रमोद जी एक मिनट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है आपको बताएं। लेट देम स्पीक। बोलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। माननीय गृह मंत्री जी बोले, उनको पूरा अधिकार है आर्टिकल 75 में बोलने का। तिवारी जी बहिष्कार करने का तय कर आए हो क्या? मैं उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं कर रहा। रूल क्या है? रूल एक सदन में प्रधानमंत्री नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे। नो प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले सही नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सुष्मिता जी प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज माननीय गृह मंत्री जी बोले। सभापति महोदय, सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी की बात हो जाएगी। आपका आचरण असंसदीय है। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो नृशंस हमला हुआ और उसके जवाब में भारत सरकार ने और भारत की सेनाओं ने